कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर अतिक्रमण को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। इस मजहबी अतिक्रमण को लैंड जिहाद कहा गया है। माने जहां जब मन करे किसी की कब्र हो या ना हो, सीमेंट और पत्थर उठाइए, मजार बना दीजिए, वहां पर झंडा लगा दीजिए, और अगर साल 6 महीने कोई ना देखे तो इस मजार को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, इसको दरगाह बना दीजिए। जमीन पर कब्जा करने का यह सिस्टम दर्शकों बहुत पहले एक्सपोज हो चुका है। ऐसी करीब करीब 500-600 अवैध संरचनाएं हटाई जा चुकी हैं, बुलडोजर एक्शन हो चुका है। यह कुछ पुराने बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तराखंड के तो कई हिस्सों में यह हुआ। उत्तराखंड में जब ये अवैध कब्जे हटाए गए तो एक टूल किट एक्टिव हुई थी, आपको याद होगा। यह दावा किया गया कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन 500-600 अवैध कब्जों के एवज में कोई कागज लेकर नहीं पहुंचा कि हमारी यह मजार ठीक थी, हमने अभी 2010 में बनवाई है, यह मेरी जमीन। कहीं कोई जंगल पर कब्जा कर रहा है, कहीं कोई बस्ती पर कब्जा कर रहा है, कहीं सड़क के बीचों बीच कब्जा करके मजार बनाई गई। और अगर कब्जा हटाने के लिए प्रशासन पहुंचा, किसी की शिकायत पर पहुंचा, तो यह पेंट करने की कोशिश की गई, यह दीवारों पर लिखने की कोशिश की गई कि भाई मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। पहले तो इन बातों पर कोई बोलता ही नहीं था। जो पुरानी सरकारें थी वो इन पर ध्यान नहीं देती थी, या मैं कहूं कि उनका संरक्षण होता था। लेकिन अब जब अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो यह कहा जा रहा है कि यह सब कुछ जो है वो माइनॉरिटी के खिलाफ हो रहा है। और ये वो कब्जे हैं जो उत्तराखंड में तोड़े गए, जो नए नए कब्जे थे, कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले ऐसे कब्जे किए गए थे। ये जरा देखिए तस्वीरें। लेकिन कुछ अवैध कब्जे ऐसे हैं जिन्हें एक के साथ एक फ्री के अंदाज में सालों पहले कर लिया गया, बहुत साल पहले कर लिया गया। मतलब अगर मस्जिद या दरगाह है तो उसके आसपास यूं ही 200-400 गज जमीन जो है वो दबाने का इनको अधिकार है, ऐसा ये मानते हैं। धीरे धीरे विस्तार करके उसको बना लेना है। और उसी तरह का ये जो कब्जा था, ये तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर किया गया था, जिसे हाईकोर्ट के आदेश पर जब तोड़ने के लिए पुलिस गई तो भारी भरकम भीड़ पुलिस वालों के ऊपर ही टूट पड़ी। और ये यूं ही नहीं हुआ था, ये बाकायदा अब सिद्ध हो रहा है। वीडियो बनाकर पत्थरबाजों को उकसाया गया, यह अफवाह फैलाने की कोशिश की गई कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, जबकि हकीकत क्या थी? हकीकत यह थी कि यहां पर एनक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण तोड़ा गया है, वही तोड़ा जाना था और वही तोड़ा गया है। लेकिन फिर वही इकोसिस्टम एक बार फिर से खड़ा हुआ और कहा कि यह तो मुसलमानों को दबाया जा रहा है। फिर कहा गया कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मतलब खून बहे पुलिस वालों का, घायल हो पुलिस के जवान, और अत्याचार हो रहा है मुस्लिमों पर। यह अजीब तरह का नैरेटिव है, और यह नैरेटिव कोई नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी बना दिया गया। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, शायद आपको थोड़ा सा याद आए। कुछ 2-4 पुरानी तस्वीरें आप देखिए। संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हंगामा हुआ। इतना हंगामा हुआ कि पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए, इतने पत्थर की गली में ढेर लग गया। वो तस्वीरें आपको याद होगा। यहां पर फायरिंग हो गई, और इसके बाद भी नैरेटिव यह बनाया गया कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इसलिए यह सब कुछ हुआ। ये जरा तस्वीरें आप देखिए। आपको 2025 याद दिलाना चाहता हूं। 2025 में बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? हिंदुओं पर हमला हुआ, हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया, उनके घर तक जला दिए गए। आपको याद होगा, हालात इतने बिगड़ गए थे, भयावह हो गए थे कि हिंदू परिवारों को आसपास के दूसरे जिलों में पलायन करना पड़ा था। कई महीनों तक हिंदू अपने घर पर वापस नहीं लौट पाए थे, और बहाना था वक्फ एक्ट। अच्छा, सरकार ने वक्फ एक्ट में तब्दीली की थी, यह तो आप जानते हैं। नियम बदले सरकार और पीटे जाए हिंदू, लेकिन फिर भी यही कहा गया कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, इसलिए यह हो रहा है। 2025 में ही आपको याद होगा, औरंगजेब को चाहने वालों ने दंगा किया था। कहां पर? नागपुर में। औरंगजेब की कब्र को लेकर विवादित बयान दिए गए थे, और फिर क्या हुआ? जवाब में हिंदुओं की संपत्तियां तोड़ी गई, किसी की बाइक, किसी की कार, किसी का घर। सड़क पर जो है ये अराजकता की तस्वीरें आई, और नैरेटिव क्या था? मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। ये इस तरह का नैरेटिव जो है वो विपक्ष गढ़ता है, उनको अपना वोट बैंक चाहिए। और दूसरी तरफ एज इट इज
जैसा ये नैरेटिव है वैसा ही नैरेटिव पाकिस्तान करता है और फैज़े इलाही मस्जिद को लेकर भी वो अपना झूठ का प्रोपेगेंडा एक बार फिर से लेकर आ गया है। दोस्तों, न तो मस्जिद गिरी है, न गिराए जाने का कोई आदेश था, न ही गिराए जाने की किसी ने कोई याचिका लगाई थी या मांग की थी कि ये फैज़े इलाही मस्जिद हटा दी जाए। ऐसी तो मांग तक नहीं थी। लेकिन इसके नाम पर देश के अंदर एक टूल किट एक्टिव है। कोई कह रहा है कि ये एक्शन का रिएक्शन है और पाकिस्तान भी यही भाषा बोल रहा है, या पाकिस्तान की भाषा विपक्ष बोल रहा है या विपक्ष की भाषा पाकिस्तान बोल रहा है, लेकिन ये निकली चीजें एक ही जगह से। और वो पाकिस्तान ये ज्ञान दे रहा है जहां हिंदुओं का हाल क्या है। आज विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। वहां हिंदुओं का हाल क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा ये समझिए। वहां के हिंदू, ये देखिए आप, 1947 में यहां पर यही कोई, मैं बात करूं तो 14% के आसपास अल्पसंख्यक हुआ करते थे, 14% से ज्यादा, और आज 2% से कम है। यह बता रहा है भारत को कि कैसे अल्पसंख्यकों को रखा जाता है। यह पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं और वो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है। हिंदू मंदिरों की अगर मैं बात करूं, 1947 में 428 थे, यही कोई 20-22 बचे हैं 2025 तक। सारे धार्मिक स्थल ये चट कर गए और ये बता रहे हैं कि भारत अल्पसंख्यकों को कैसे रखे कैसे ना रखे। और दर्शकों, एक और बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आदेश तो जामा मस्जिद को लेकर भी आया है, लेकिन बिगड़ने से पहले एक बात आपको जान लेनी चाहिए। आदेश यह है कि जामा मस्जिद के आसपास मौजूद अतिक्रमण को हटाया जाना है। जो अतिक्रमण है मस्जिद के आसपास वो हटाया जाना है। और हाई कोर्ट अगले 2 महीने में एमसीडी को यह आदेश दे चुका है कि एमसीडी पहले सर्वे करे, सर्वे करके यह क्लियर करे कौन सा कब्जा अवैध है कौन सा वैध है, और इसके बाद एक्शन ले। अगले 2 महीने में यह सब कुछ एमसीडी को करना है। अब मैं आपको कुछ जामा मस्जिद के आसपास की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। उन तस्वीरों को देखिए जहां पर भारी भीड़ भाड़ है। वो तस्वीरें जरा दिखाइए जहां जामा मस्जिद के आसपास भारी जाम रहता है, भारी भीड़ भाड़ रहती है। और अगर वो कब्जा हटेगा तो किसी का क्या बिगड़ेगा। ये सारे कब्जे क्या वैध हैं? और कोई इस कब्जे का सर्वे करने जाए तो कहा जाए कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। कोई इस कब्जे की शिकायत करे तो कहा जाए कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए शिकायत हो रही है। कोई कोर्ट उस पर आदेश दे दे तो यहां तक कह देते हैं कि सरकार के दबाव में कोर्ट काम कर रहा है। कोई एक्शन लेने पहुंचे सरकारी एजेंसी तो पत्थरबाजी करके उनके सिर खोल देते हैं, खून बहाते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। तो क्या करें? जो पाकिस्तान कह रहा है उसको मान लिया जाए, जो विपक्ष कह रहा है केवल उसको मान लिया जाए? दर्शकों, यह नहीं चलेगा, क्योंकि अतिक्रमण किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। जहां करोड़ों की सरकारी जमीनें हैं, अगर उनको दबाने की कोशिश की जाएगी, अगर उन पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी तो वहां प्रशासनिक कार्रवाई होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारत के अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान की दखल देने की पुरानी आदत गई नहीं है, लेकिन मामला इस बार तुर्कमान गेट का है, जहां कार्रवाई दिल्ली में हो रही है और दर्द सीधा इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तान के जिहादी नेताओं को हो रहा है। इसे लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रोपेगेंडा खड़ा करना शुरू कर दिया है। तुर्कमान गेट के पास हुए बुलडोजर एक्शन के वक्त उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस वालों पर पत्थर चलाए, छत से लेकर सड़क तक पथराव हुए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए और अब उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की झूठी अफवाह फैलाने वालों के साथ साथ पत्थरबाज उपद्रवियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, जबकि पाकिस्तान इसे लेकर वही पुराना राग अलाप रहा है। बुलडोजर एक्शन और मस्जिद तोड़ने का प्रोपेगेंडा फैलाकर आरएसएस बीजेपी पर जहर उगल रहा है। Yes, this development came to the fore this week. The developments around Faiz-e Ilahi Mosque. We understand that this is part of an RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh's backed campaign targeting mosques under the guise of an anti-encroachment drives. We express our grave concerns on the actions of the Indian government to demolish the Waqf properties associated with the Faiz-e Ilahi Mosque. हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है।
Comments that have been made. I mean, I need not elaborate or to tell you that what is the situation of minorities in that country, and those people who make such comments should first look at their own record before commenting on others.